हिमालय राज्य उत्तराखंड एक बार फिर उबाल पर है। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश में जन आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी देहरादून से लेकर दूरस्थ इलाकों तक लोगों में गुस्सा साफ नजर आ रहा है। सड़कों पर उतरी जनता का एक ही सवाल है, अंकिता को न्याय कब मिलेगा और उस कथित वीआईपी का नाम आखिर कब सामने आएगा, जिस पर मामले को दबाने के आरोप लग रहे हैं। रविवार को इस आक्रोश ने बड़ा रूप ले लिया है, जब समूचे विपक्ष और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। परेड ग्राउंड से शुरू हुआ ये विरोध मार्च धीरे धीरे उग्र होता चला गया। बड़ी संख्या में आम नागरिक, महिलाएं, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, हालांकि भारी पुलिस बल ने उन्हें दूसरी सुरक्षा घेरे से पहले ही रोक दिया। प्रदर्शन के दौरान पूरे इलाके में केवल 2 नारे गूंजते रहे, अंकिता भंडारी को न्याय दो और वीआईपी का नाम सार्वजनिक करो। लोगों का आरोप है कि यदि इस मामले में जल्द सीबीआई जांच की घोषणा नहीं हुई तो आंदोलन और अधिक तीखा होगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्य पुलिस पर जनता का भरोसा डगमगा चुका है और निष्पक्ष जांच केवल केंद्रीय एजेंसी से ही संभव है। उत्तराखंड महिला मंच के आह्वान पर हुए इस प्रदर्शन को उत्तराखंड क्रांति दल, कांग्रेस समेत कई संगठनों का समर्थन मिला। सभी की मांग एक सुर में थी, पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच, कथित वीआईपी के पहचान का खुलासा और मामले से जुड़े सभी संदेहों का समाधान। राजधानी के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी विरोध प्रदर्शन जारी रहे। सेलाकुई में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर अंकिता को श्रद्धांजलि दी। यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस पूरे मामले में आरोपियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक कैंडल मार्च नहीं, बल्कि सत्ता संरक्षित अपराध के खिलाफ जन आंदोलन का प्रतीक है। उनके अनुसार नए खुलासों के बाद जिस वीआईपी का नाम सामने आ रहा है, उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। प्रीतम सिंह ने मांग की कि इस मामले की जांच देश की सर्वोच्च अदालत या उत्तराखंड हाई कोर्ट के किसी वर्तमान जज की निगरानी में सीबीआई से कराई जाए। वहीं इस मुद्दे पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साफ किया कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। जिसने प्रदेश की बेटी के साथ ऐसा करने की सोची, उसका नाम सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उद्वेलित हैं लोग, संघर्ष को आगे बढ़ाना लोग चाहते हैं कि अंकिता के जो वास्तविक हत्यारे हैं वो कानून के दायरे में आए। लेकिन चलो वीआईपी का नाम आ रहा है, रावत जी कौन है वो वीआईपी? हाँ, इसीलिए अंकिता ने भी उस वीआईपी का जिक्र मरने से पहले, उनकी हत्या से पहले किया था और आज उस वीआईपी का नाम उछल करके लोग के सामने आ रहा है। तो लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने की चाह रखने वाला वो वीआईपी कौन था। कांग्रेस सड़कों पर आ गई है, लगातार विरोध किया जा आज रहा है। कांग्रेस ही नहीं, आज पूरा उत्तराखंड सड़कों पर किस तरह की है। मांग कर रही है? कांग्रेस भी उस अभियान का हिस्सा है। किस तरह की मांग कर रही है कांग्रेस? हम चाहते हैं कि सीबीआई की देखरेख में, सीबीआई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में सीबीआई जांच करे और सरकार उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करे जो नाम सामने आए। दूसरी ओर सरकार की ओर से इन आरोपों को खारिज किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर सीबीआई जांच के नाम पर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने ये भी कहा कि सरकार किसी भी दोषी को बख्शने के पक्ष में नहीं है। निश्चित रूप से सरकार का बहुत स्पष्ट अभिमत है कि इसमें जो पहले भी कहा गया कि कोई क्रेडिबल साक्ष्य मिलेगा तो निश्चित रूप से सरकार किसी भी जांच करने से पीछे नहीं हटेगी। और जो ऑडियो क्लिपिंग है उसकी फॉरेंसिक लैब में भेजकर उसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उसकी जांच आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि ये कृत्रिम है या किसी के द्वारा इसको साजिशन राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किया गया। इस बारे में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो सरकार की मंशा साफ है। सरकार किसी भी तरह से उस लड़की जो हमारे यहाँ की बिटिया थी, जिसके साथ एक बड़ा दर्दनाक कृत्य किया गया, उसकी हत्या की गई, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए मजबूत पैरवी के साथ हत्यारों को सजा दिलाने का भी काम किया
और अब लगता है कि कुछ लोग गुमराह करना चाहते हैं नई जांच के नाम पर। तो जैसे ही फॉरेंसिक इसकी FSL रिपोर्ट आएगी। बहरहाल अंकिता भंडारी हत्याकांड अब केवल एक आपराधिक मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये उत्तराखंड की राजनीति, प्रशासनिक जवाबदेही और न्याय व्यवस्था पर जनता के भरोसे की बड़ी परीक्षा बन चुकी है। जब तक सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आती और दोषियों को सजा नहीं मिलती, तब तक प्रदेश की सड़कों पर यह आक्रोश शांत होता नजर नहीं आ रहा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।